नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं साधारण एवं दशमलव भिन्न से। महत्वपूर्ण बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शून्य से शिखर तक चलेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है एक भी प्रश्न आपका। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ये पार्ट आपका 10 है। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे जाएंगे तो यहाँ के पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की, जो भिन्न से रिलेटेड यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको बताएंगे कि भिन्न क्या है, क्या कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, ठीक है। पूरी स्टडी आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न, किसी संख्या को दूसरी से भाग करने पर हमें जो भागफल प्राप्त होता है साधारणतः उसे भिन्न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या से भाग देते हैं, मान लीजिए 3 से भाग देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होता है साधारण उसे भिन्न कहते हैं। जो ये आपका दृश्य दिख रहा है ये आपका भिन्न के रूप में दृश्य दिख रहा है, यानी अंश बटे हर के रूप में दिख रहा है। अंश आपका ऊपर का भाग कहलाता है और हर आपका नीचे के भाग कहलाता है, अंश बटे हर होता है। अब बात करेंगे साधारण भिन्न का। भिन्न का एक प्रकार है आपका साधारण भिन्न, यानी कि साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। यहाँ p व q दोनों पूर्णांक होते हैं और q बराबर नहीं होता है जीरो के, अर्थात जो नीचे बटे वाली होती है हर जो संख्या होती है वह शून्य के बराबर नहीं होती, अर्थात जीरो ना हो। जीरो के अलावा अगर कोई भी संख्या होती है 1 2 3 बटे में तो आपकी साधारण भिन्न कहलाएगी, ठीक है। यानी q का मान जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए p बटे q में आपका भिन्न है तो इस q का मान जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि यदि कोई भिन्न p बटे q के रूप में लिखी है तो p को अंश तथा q को हर कहते हैं। जैसे 3 बटे 11 है तो 3 अंश और 11 आपका हर हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बता चुका है। दूसरा स्टेप होता है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 के धनात्मक घातांकों के रूप में होता है, वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 10 अथवा 10 धनात्मक घातांक, मतलब जैसे 8 बटे 10 दे दिया गया हो, 6 बटे 100 दे दिया गया हो, ठीक है, या फिर आपका 34 बटे 1000 दे दिया गया हो, ठीक है। ये आपका दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। और भिन्नों के अन्य प्रकार भी हैं। देखिए इसके बाद हम इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात करेंगे, ठीक है। सभी यहाँ पे पूरा, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं, शिखर से शून्य से शिखर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब भिन्नों के अन्य प्रकार होते हैं, जैसे समहर भिन्न। समहर भिन्न मतलब जिसके हर समान हो। देखिए भिन्न में ये दो बातें अवश्य जान लेना आवश्यक बात है, अंश बटे हर। अगर आप नहीं जानते हैं तो अंश बटे हर। यहाँ पर बात की समहर, यानी कि हर जो है आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे समहर कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, 4 बटे 7, 6 बटे 7 और 16 बटे 7, यानी हर आपका यहाँ पर समान दिया है, हर आपका सेम है, साथ ही साथ है। सेकंड होता है आपका विषम समहार। विषम समहार मतलब वो होता है ऐसी संख्या, ऐसा भिन्न जिसमें हर भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ पर दिया गया आपका, ठीक है, देखेंगे ध्यान पूरा, 1 बटे 7, 2 बटे 9, 3 बटे 6 और 4 बटे 12। देखेंगे जो आपका हर है 7, 9, 6, 12, यानी भिन्नात्मक पूर्ण है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा विषम हर कहलाता है। देखिए ऐसे भी दे दिया जाता है एग्जाम में कि 1 बटे 7 आपका कौन सा भिन्न है, ठीक है, 1 बटे 7 दे दिया गया। इसके बाद आपका दे दिया गया, ठीक है, 2 बटे 7 दे दिया गया, 3 बटे 7 दे दी गया। अब इस पर आप लोगों को बताइए, समहर भिन्न है, विषम भिन्न है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, 4 ऑप्शन दे दी गया। तो आप लोग क्या करेंगे, जब नीचे देखिए आपका हर समान हो उसे क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। अगर यहीं पर आपका यहाँ पे 8 होता, यहाँ पर 9 होता, यहाँ पे 7 होता, अगर हर आपका डिफरेंट होता, सभी अलग अलग होते, वो विषम भिन्न कहला जाता, ठीक है, विषम हर भिन्न कहला जाता। अब बात करेंगे सम भिन्न की, यानी ऐसी भिन्न जिसका अंश सदैव हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है, आपका ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, नीचे आपका हर होता है। कह रहा है समभिन्न में कि जो अंश होता है सदैव हर से छोटा होता है, यानी ऊपर जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे 2 बटे 3 हो,
4/5 हो, यानी जो हर हो आपका ऊपर से बड़ा होना चाहिए, यानी अंश से बड़ा होना चाहिए, तो आपका क्या है, समभिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, सर्किल के अंदर देखेंगे, ठीक है, 1/6, 3/4, 9, 7/9, 2/3, यानी हर आपका अधिक होना चाहिए, वो समभिन्न कहलाता है। विषम भिन्न देखेंगे, यहाँ पर विषम भिन्न क्या कहलाता है आपका, ठीक है। विषम भिन्न में होता कि ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है हर के समान हो अथवा बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अंश बड़ा हो या बराबर हो तो आपका विषम भिन्न कहलाएगा। यानी ऊपर अगर आपकी संख्या बड़ी है नीचे से तो आपका विषम भिन्न कहलाएगा, या दोनों बराबर हो, 2/2 हो, 1/1 तो लिख नहीं सकते हैं, एक ही होगा। अब बात करेंगे आपके संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न में भिन्न का एक आपका पार्ट है संयुक्त भिन्न, ठीक है। इस पर हम यहाँ पे पूर्णांक तथा समभिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया, पूर्णांक तथा समभिन्न। समभिन्न क्या था, अभी आपने देखा कि ऊपर वाला जो है छोटा और नीचे वाले से 2/3 आपका समभिन्न कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें पूर्णांक जोड़ दिया जाए, जैसे 5 कर दिया जाए, या यहीं पर आपका 4 लिख दिया जाए, या यहीं पर आपका 3 लिख दिया जाए, तो ये आपका भिन्न जो कहलाएगा संयुक्त भिन्न कहलाएगा। जो पूर्णांक से के साथ समभिन्न जुड़ा हो वो आपका संयुक्त भिन्न कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे 5 सही 2/7 दिया है, जैसे 5 धन 2/7 में क्या पूर्णांक 2/7 समभिन्न जुड़ा हुआ है, आपका संयुक्त भिन्न कहलाया जाएगा। अगर आपको समझ में आ गो तो अभी लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो भिन्न का आपका है आवर्त दशमलव भिन्न। शायद आपने बहुत कम सुना होगा इस भिन्न के बारे में, बहुत ही अच्छा है, नए सिलेबस पर ये जरूर आने वाला है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आवर्त दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु को एक बाद या एक से अधिक अंकों का एक समूह अनगिनत बार दोहराया जाए। अब समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि एक ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों को समूहगत में अनगिनत बार दोहराया जाए तो वह प्रकार का आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप सर्किल के अंदर देखेंगे, जैसे 3.4242। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग क्या करते हैं बचपन में, जब मैं मैथ्स पढ़ता था तो क्या करते, जैसे 4-2 आ गया ना, फिर 4-2 आ रहा है, फिर 4-2 वही संख्या आ रही, तो हम लोग क्या करते थे, 4-2 लिख के ना यहाँ पर बार लिख दिया करते थे, ऊपर एक डंडी खींच दिया करते, उसे बार कहा जाता है, यानी वही बार बार संख्या। या आप 3 दशमलव जैसे 5 होता था, 5-5-5-3 आ रहा है, 5-3 आ रहा है बार बार, ठीक है, तो वहाँ पे 5-3 बार बार आ रहा है, तो उसमें क्या लिख देते थे हम, 2-5-3 लिख देते, उस पर एक डंडी खींच दिया करते थे, ठीक है, वो बार कहलाता है। यानी यही संख्या बार बार आती है, तो आपकी ऐसी कौन सी भिन्न कहलाती है, वो आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती है। आवर्त यानी कि बार बार, ठीक है, समझ लिए गए होंगे ना। अब बात करते हैं नोट इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। अगर आप आवर्त दशमलव भिन्न की बात करेंगे, वह एक परिमेय संख्या होती है जिसके एक साधारण भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट नोट सही से याद कर ले कि जो आवर्त दशमलव भिन्न होती है एक परिमेय संख्या होती है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो भिन्न का प्रकार है सतत भिन्न। सतत भिन्न मतलब सतत मतलब क्या होता है, क्रमवाई, ठीक है। वह भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में लगातार बढ़ती रहे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे लिखा 1/, फिर 3 - 1/3, 2/3, ये बढ़ती रहे, तो ये ऐसी सतत भिन्न कहलाती हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आप देखे होंगे 11th या 12th क्लास में होंगे, ये आपने बीएससी किया होगा तो उस पर आपको ऐसे मैथ्स मिलते हैं। बात करें सी टेट की, यूपी टेट की, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और संविदा वर्ग 3 में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आ सकते हैं, चांसेज बहुत कम है सतत भिन्न के, ठीक है। सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ध्यानपूर्वक बात है। अब बात करेंगे नोट की, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर उस भिन्न का मान नहीं बदलता है। यानी कि मान लीजिए हमने 3/2 लिख दिया, अगर इसी में 3/2 है, ऊपर हमने 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसे हम 2 से 2 काट भी सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं ना, क्योंकि 2/2 लिखेंगे उसका मान 1 होगा, 4/4 लिखेंगे उसका भी मान 1 होगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्किल के अंदर देखेंगे आप लोग, जैसे 3/8 को क्या लिखा गया है, 3/8 को यहाँ पे 3 × 3 कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 15/10 को 15/5 10/5 कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों संक्रिया करते हैं तो आपका क्या है, भिन्न का मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट जो आपका है
कि किसी भिन्न को पूर्ण लघुकृत तब कहा जाता है जब अंश तथा हर में कोई उभयनिष्ठ अपवर्तन ना हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे 9/12 को सरल करें तो 3/3 या 4/12 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ जो 3/4 के लघुकृत भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, 3/4 को क्या कहा जाएगा? लघुग्रत, मतलब इसका जो लघुग्रत भिन्न क्या कहलाएगा? 3/4। लघु यानी छोटा होता है, तो 9/12 का लघुग्रत भिन्न 3/4 कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको इस चैनल पे बहुत ही बेसिक से मैथमेटिक्स, ठीक है, वीडियो मिलेगी, बहुत ही अच्छा आप समझेंगे। और यहाँ पे आगे आने वाले बहुत से वीडियो हैं, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको भी ज़रूरत हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, रिलेशन में, सभी में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे भिन्नों को हल करने के महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। अभी तक तो हमने चर्चा कर लिया कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे जो इसके महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, फार्मूले की बात करेंगे। पहला फार्मूला होता है बड़ी भिन्न का। बड़ी भिन्न हम कैसे निकालेंगे? दोनों भिन्नों का योग कर लीजिए प्लस दोनों भिन्नों का अंतर कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए, बड़ी भिन्न निकल आएगी। ठीक है, बात करेंगे छोटी भिन्न निकालने की। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी भिन्न हो गई, जिसे दोनों भिन्नों का योग कर लेना है माइनस दोनों भिन्नों का अंतर कर लेना, बटे 2 करना है। यानी बड़ी भिन्न में यहाँ बीच में प्लस करना है और छोटी भिन्न के लिए माइनस कर लेना, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी दूसरी भिन्न अगर निकालना हो, जैसे आपकी 3-4 भिन्न दे दिए गए हैं, दूसरी भिन्न निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दोनों भिन्नों का गुणनफल कर लेना है। ठीक है, और बटे पहली भिन्न कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है फार्मूला कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आप क्या करेंगे? उनको अंश, जो अंश होते हैं ना, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक कर लेंगे, फिर बटे में महत्तम क्या है? हरों का महत्तम कर लेना है। क्या करना है? ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सीटेट, यूपी टेट और रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो छोटी भिन्न दूसरी भिन्न, ये एमपी वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसमें हाई लेवल का वर्ग 3 में नहीं पूछा जाता है, वर्ग 1 और 2 में पूछा जाता है। 3 में ये दो आपका छोटी भिन्न दूसरी भिन्न ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सी टेट यूपी टेट में आपका भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए क्या करना है? आपको उनके अंशों का लघुत्तम समापवर्तक कर लेना है, बटे उनके हर का महत्तम निकाल लेना है, आपका भिन्नों का लघुत्तम निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। अभी तक हमने लघुत्तम निकाल लिया, अब हमें भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, उसी का विलोम कर देना है। ठीक है, विलोम कैसे? उनके अंशों का महत्तम निकाल लेना है और हर का लघुत्तम निकाल लेना है। यानी जो अगर महत्तम पूछ रहा हो ना, तो ऊपर वाले का महत्तम ही निकालना है। अगर यहाँ पे लघुत्तम पूछ रहा हो ना, तो ऊपर वाले का अंश का हमें लघुत्तम ही निकालना है और नीचे का विलोम निकालना है, महत्तम ही। इतना ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करेंगे भिन्न संबंधी जो साधारण प्रक्रियाएं होती हैं, उनको यहाँ पे कंठस्थ कर लें, क्योंकि बेसिक से हम चल रहे हैं, शून्य से शिखर की ओर चल रहे हैं। बात करेंगे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर आपका संयुक्त भिन्न दिया हो, उसमें हम विषम भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, क्या प्रक्रियाएं होंगी? तो भिन्न को हर को पूर्णांक संख्या से गुणा कर गुणनफल में अंश को जोड़ देने से प्रयुक्त भिन्न जो होती है विषम भिन्न में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। पहला देखिए, जैसे यहाँ पर आपका मिश्र भिन्न में दिया हुआ है 3 सही 4/5, तो इसको क्या करते हैं? 5 3 15 ऊपर वाली से जोड़ते हैं। ठीक है, जो आपका पूर्णांक में होता है उसे क्या करते हैं? पूर्णांक और आपका हर से गुणा करते हैं, फिर गुणे वाली जो प्राप्तांक आता है उसे ऊपर क्या है? अंश से प्लस कर देते हैं। यानी 5 3 15 और 4 कितना हो जाएगा? जिसे यहाँ पे किया गया है 15 और 4 19/5 कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड देखेंगे 6 सही 11/15 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वही 6 गुणे 15 करेंगे प्लस 11 कर लेंगे, बटे 15 कर लेंगे, तो यहाँ पर 101/15 आ जाएगा। तो इस टाइप से करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विषम भिन्न में बदलने पर भी उसका हर जो है पूर्वत रहता है। जो हर यानी कि नीचे वाली जो बटे की संख्या रहती है वो सेम रहती है, सेम उसी को लिखा जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करेंगे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, यानी कोई विषम भिन्न हो उसे हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदल पाएंगे। तो विषम भिन्न को क्या करेंगे? हर से अंश से भाग देंगे। भाग की प्रक्रिया में क्या? भागफल बराबर पूर्णांक कर देंगे, शेष फल बराबर क्या करेंगे? अंश तथा भाजक हर का स्थान लेता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 17/7 बराबर क्या कर लेंगे? 17/7 है, तो 7 का भाग किस में देंगे? 17 में देंगे। हमेशा अंश में क्या? हर का भाग देते हैं। नीचे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का
नीचे वाली से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर भाग देंगे, कितना आया फार्मूला, 7 दूनी 14, 2 बार गया, शेष फल आपका 3 आ गया। ठीक है, जब आपका शेष फल 3 आ गया तो क्या करते हैं, 17/7 को हम कैसे लिख लेंगे, जो आपका देखिए क्या होता है, भागफल यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, क्या होता है, भाज भागफल धन से, भागफल आपका 2 आया तो 2 लिखेंगे, आपका जो शेष फल आता है उसे ऊपर लिखते हैं, और आपका जो भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य क्या है आपका, भाजक कहलाएगा, तो भाजक आपको नीचे लिख लेना है, तो वो आपका मिश्र भिन्न हो जाता है। इस टाइप को आपको लिख लेना है। ठीक है, समझ गए हो ना। शेष फल आपका 3 होगा, बटे में आपका जिस संख्या से भाग देते हैं नीचे लिख लेना है, जो आपका भागफल है वो पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों का कैसे जोड़ा जा सकता है। 2 या भिन्नों का जोड़ा कैसे जाएगा, तो ऐसे जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पे मिश्र भिन्न में दिया गया है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2। ऐसे अगर मिश्र भिन्न में दिया हो, सर्वप्रथम उसे क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, पहले हम हर को अंश या पूर्णांक में गुणा करते हैं और फिर अंश में जोड़ देते हैं। 4 दूनी 8 1 9/2, फिर यहाँ पर देखेंगे 36 18 1 19/6 और 8 24 1 25/8, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर भाग संख्या करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करेंगे, पहले में 9/2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रक्रिया कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम वाली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिम्प्लीफिकेशन का बहुत ही आसान तरीका मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 2 6 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब आपका एलसीएम 24 आ गया तो 2 का भाग किस में देंगे भैया, 24 में देंगे। कितनी बार जाएगा आप बोलेंगे, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 बार जाएगा ना, यानी कि 12 दूनी 24 होता है, तो 12 बार चला गया 12। फिर क्या करेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे ये स्टेप 24 में भाग 2 देंगे, फिर आपका ऊपर वाले संख्या गुणा कर लेते हैं, 9 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में करेंगे, 24/6 कर लेंगे, फिर आप गुणे 19 कर लेंगे, 24/8 कर लेंगे, गुणे 25 कर लेंगे। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा ऐसी संख्या आ जाएगी। तो इस सर्किल में 12 गुणे 9 प्लस 4 गुणे 19 प्लस 3 गुणे 19 3 गुणे 25/24 कर लेंगे। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग ऐसा सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। अगर भिन्नों को घटाना आ जाए तो कैसे निकालेंगे, अगर मिश्र भिन्न में दिया हो तो सर्वप्रथम उसे साधारण भिन्न या सम भिन्न में बदलना है। ठीक है, समयुक्त तो विषम भिन्न में बदल लेना है। ठीक है, विषम भिन्न में बदलने के बाद फिर आपको करना क्या है, इनका एलसीएम ले लेना है और फिर माइनस कर देना है। ठीक है, ये ट्रिक मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो आई होप वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फार्मूला लेकर आएंगे, ट्रिक लेकर आएंगे, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्टी में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आज ही चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।